चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का रासायनिक विज्ञान का आपका पाठ पहला। ठीक है, हम पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान से कौन सा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो है लगातार यूपी बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, केवल हम उसी चैप्टर से देखेंगे जितना भी आपका होगा। इसके बाद अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपका यूपी बोर्ड के पेपर में रासायनिक विज्ञान से पार्ट 1 का पार्ट 1 का आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 भी है। ठीक है, हम एक चैप्टर एक पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे चैप्टर में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इससे पहले हम आपको भौतिक विज्ञान का डाल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का डालेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में सबसे ज्यादा आपसे पूछने वाला इति है परिभाषा। तो पहला आपका परिभाषा जिसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आपसे पूछा है कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आपसे पूछेगा कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। लेकिन आपको पेपर में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के नाम से आपको बहुत कम आता है। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कहेंगे जब दो पदार्थ, जैसे आप मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन और क्या ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना दिया, आपका H2O यानी जल बना दिया। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका नियम क्या होता है, कहेंगे जब दो दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया कर कर एक नया उत्पाद बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। उत्पाद अभिकारक अभिकारक किसमें बदल जाते हैं, एक अभिकारक का क्या हो जाएगा, एक अभिकारक आपका क्या हो जाएगा, आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, उत्पाद बना देते हैं। कहेंगे जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद में बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह तो आपका पहला परिभाषा हो गया। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, पहला परिभाषा। ये आपका क्या है, किताबी परिभाषा। क्या होता है, किताब परिभाषा है, कहेंगे किताबी परिभाषा। ठीक है, इसका दूसरा परिभाषा आप देखेंगे तो कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, पहला पदार्थ आपका क्या है, कहेंगे ऑक्सीजन। दूसरा का तत्व क्या आपका, ऑक्सीजन। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके क्या करें, एक नया पदार्थ बना देते हैं, एक नया तत्व बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हम इसका परिभाषा लिखते हैं। कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया या संयोजनात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कहेंगे जब दो या दो से अधिक तत्व जब या पदार्थ, जब दो पदार्थ कहिए चाहे तत्व कहिए। ठीक है, जब दो या दो से अधिक दोनों परिभाषा आपको लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में क्रिया करके आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं उसे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन या
योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यदि कोई पूछते आपसे कि योगात्मक क्रिया या संयोजन क्रिया किसे कहते हैं, तब कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? योगात्मक या संयोजन क्रिया कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा लिखेंगे, जब दो अभिकारक लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक लिखेंगे, जब जब दो या दो से अधिक अधिक अभिकारक कारक अभिकारक आपस में क्रिया करके आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बदल देते हैं, नया उत्पाद में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। इस क्रिया को योगात्मक क्रिया कहते हैं। योगात्मक या आप लिख सकते हैं, या संयोजक क्रिया कहते हैं। संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि संयोजन क्रिया किसे कहते हैं या योगात्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? योगात्मक क्रिया या संयोजन क्रिया। ठीक है, इसको दूसरा परिभाषा आपका क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? योगात्मक क्रिया या संयोजन क्रिया। ठीक है, ये दोनों क्रिया है आपके सामने, आप इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए। चलिए, अब आपका अगला परिभाषा सबसे ज्यादा पूछने वाला, वियोजन क्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या आप इसका दूसरा नाम रख सकते हैं विखंडन अभिक्रिया। ठीक, वियोजन क्रिया किसे कहते हैं और विखंडन क्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। वियोजन क्रिया किसे कहते हैं? कहेंगे देखिए, मान लीजिए इसमें क्या पढ़े, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन क्रिया। इसी का क्या होता है या उल्टा होता है? कहेंगे तब एक पदार्थ विखंडित, मान लीजिए आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्साइड ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम? वियोजन क्रिया या विखंडन क्रिया। विखंडन माने आपका क्या होता है? टूटना। यदि कोई भी पदार्थ आपका टूट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो विखंडन क्रिया किसे कहते हैं? कहेंगे
जब एक पदार्थ विखंडित होकर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? विखंडन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखते हैं। लिखेंगे जब एक पदार्थ, लिखेंगे जब जब एक पदार्थ विभाजित होकर विभाजित होकर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है या विभाजित हो जाता है, टूट जाता है या विभाजित हो जाता है, जो मन कर लिखेगा। ठीक है, टूट जाता है या विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को इस क्रिया को वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि वियोजन क्रिया किसे कहते हैं और विखंडन क्रिया किसे कहते हैं, तो आपका दोनों परिभाषा एक ही होता है। ठीक है, कहेंगे जब एक पदार्थ विखंडित होकर यानी टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विखंडन क्रिया कहते हैं। लिखेंगे जब एक पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन क्रिया कहते हैं। ठीक है, या विखंडन क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। पहले इसको मिटाते हैं। तीसरा का परिभाषा आपका है कि विस्थापन क्रिया किसे कहते हैं? सॉरी, विस्थापन प्रतिस्थापन क्रिया। प्रतिस्थापन, जैसे आप मान लीजिए ये आपका हो गया जिंक सल्फेट प्लस Fe यानी लोहा के साथ क्रिया करेगा। देखिए इसमें प्रतिस्थापन क्रिया में क्या होता है? कहेंगे अत्यधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक है, कहेंगे जैसे देखिए लोहा में जिंक में अत्यधिक शक्तिशाली कौन होगा? कहेंगे लोहा होगा। तो लोहा क्या किया? इसको हटा दिया, इसको जिंक को यानी देखिए जो मजबूत होगा उसका क्या करेगा? कमजोर वाले को मारकर भगाकर उसके स्थान पर स्वयं जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे पुराने समय में राजा महाराजा करते थे। ठीक है, यह क्या किया? यह क्या किया? जिंक को मार कर यहाँ पे क्या किया? हटा दिया और कहा कि इसको क्या किया? यह इसके अपने जगह पर भेज दिया और इसके जगह पर स्वयं आकर बैठ गया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यह CH4 प्लस Ze Zn होता है, जिंक होता है, Zn होता है। इस सब क्रिया को क्या कहते हैं? हम कहेंगे प्रतिस्थापन क्रिया। प्रतिस्थापन में क्या होता है? पक्षांतर करना। ठीक है, क्या परिभाषा कहेंगे? लिखेंगे कहेंगे वह क्रिया, लिखेंगे कहेंगे वह क्रिया क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व अधिक क्रियाशील
सील वाला वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर कर हटाकर उसका स्थान उसका स्थान स्थान स्वयं ले लेता है। इस क्रिया को प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, प्रतिस्थापन क्रिया किसे कहते हैं? कहेंगे जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन क्रिया। जैसे लोहा में जिंक में अत्यधिक क्रियाशील क्या होगा? कहेंगे जिंक लोहा होगा। तो लोहा क्या किया? जिंक को हटा दिया और उसके स्थान पे अपने चला गया और अपने स्थान पे क्या किया? जिंक को भेज दिया। इस सब क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए परिभाषा को। आपका स्पष्ट नहीं दिख रहा है? तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। ठीक है, परिभाषा आप सुनकर भी लिख सकते हैं। कहेंगे अत्यधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होता, आप क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब पढ़ते हैं हम अयस्क किसे कहते हैं और खनिज किसे कहते हैं। खनिज, ये भी आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा है। ठीक है, खनिज देखिए, पृथ्वी के अंदर से जितना भी चीज आपको प्राप्त होता है वो आपका क्या होता है? खनिज होता है। पृथ्वी के अंदर से आपको जो भी चीज प्राप्त होता है आपका क्या होता है? खनिज होता है। ठीक है, लिखेंगे पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी के पृथ्वी के अंदर से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं या तत्व पदार्थ होते हैं, पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उन्हें उन्हें खनिज खनिज कहते हैं। ठीक, पृथ्वी के अंदर से जो तत्व आपका जो भी पदार्थ आपका प्राप्त है तत्व प्राप्त हो जाए, पदार्थ कहिए या तत्व कहिए। ठीक है, तत्व जो भी पदार्थ या तत्व आपको प्राप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर तो कुछ भी चाहे लोहा कोयला ये सब आपका क्या है? खनिज है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क, अब हम पढ़ते हैं अयस्क।
पूछ ले कि अयस्क किसे कहते हैं, तो कहिएगा खनिज जो हमें सरलता से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा चाक ले लेते हैं। कहते हैं कि खनिज से हमें जो सरलता से प्राप्त हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे आप क्या करें, सरलता से प्राप्त होने वाला जैसे कोयला हुआ, ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, सोना प्राप्त होगा तो आपका क्या होगा, धातु होगा। ठीक है, जो हमें खनिज से सरलता से प्राप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं, हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे जो जो पदार्थ पदार्थ हमको हमको खनिज से खनिज खनिज से सरलता से प्राप्त हो जाता है, सरलता से प्राप्त हो जाए प्राप्त हो जाए हो जाए उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ हमें खनिज से सरलता से प्राप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन का आप लिख लीजिए। ये आपका यूपी बोर्ड में पूछा हुआ कई बार का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आपका पार्ट 1 से और जितना भी आपका क्वेश्चन है सभी आपका यूपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं संचरण किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संचरण किसे कहते हैं, संचरण। संचरण संचरण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, लोहा पर जंग के कारण धीरे धीरे क्षय होना ही क्या कहलाता है, संचरण कहलाता है। ठीक है, या संचरण आपका क्या होगा, यदि संचरण आपका हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वायु में नम्रता। यदि वायु में यदि आपका देखेंगे क्या होता है, इसके महीने में सबसे ज्यादा होता है ठंडी के महीने में, बरसात के महीने में आप देखेंगे तो संचरण के कार्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो कहेंगे लोहा को धीरे धीरे क्षय होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। ठीक है, कहेंगे लोहा को धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया या खत्म होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। देखेंगे लोहा को धीरे 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 क्षय क्षय होने की प्रक्रिया को संचरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे कि लोहा को धीरे धीरे क्षय होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। आपसे पूछेगा संचरण को रोकने का उपाय, संचरण को अगला हेडिंग पूछेगा कि संचरण को रोकने का उपाय, अगला हेडिंग पूछेगा या क्वेश्चन अगर लंबा है तो लिखेंगे संचरण संचरण को रोकने का उपाय। तो आपका सबसे पहला होगा पेंट लगाकर। ठीक है, दूसरा का आपका होगा ग्रीस लगाकर। तीसरा का होगा आपका तेल या पालिश लगाकर, तेल या पालिश लगाकर। ठीक, पहला आपका क्या होगा, पेंट लगाकर, या सब क्या करें संचरण को रोकने के लिए जो लोहा है उस पर हम क्या करते हैं, पेंट मार दे, या तो इसको क्या करें, ग्रीस लगा दे। जो ग्रीस व्रीस लगा देंगे तभी आपका क्या होगा, संचरण रुक जाएगा। ठीक है,
पेंट लगा या पेंट पॉलिश लगा देने तो तेल लगा दे, तेल भी लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, संचरण धीरा हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विकृत ग्रंथिका किसे कहते हैं। ठीक है, विकृत ग्रंथिका किसे कहते हैं, चलिए हम देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। विकृत ग्रंथिका किसे कहेंगे, कहेंगे कि खाद्य पदार्थ, जैसे आपका हुआ अचार उचार, ठीक है, खाद्य पदार्थ हम क्या कहेंगे, अचार उचार को लेकर बताते हैं विकृत ग्रंथिका। देखो यदि हम उसका ढक्कन खोल दें तो क्या करेगा, आपका वायु की उपस्थिति में यानी वायु से क्रिया कर लेगा तो आपका क्या करेगा, एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न कर देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विकृत ग्रंथिका कहते हैं। लिखेंगे खाद्य पदार्थ, लिखेंगे यहाँ पर खाद्य पदार्थ, खाद्य खाद्य धान वाला ध, खाद्य पदार्थ, पदार्थ जैसे जैसे अचार, ठीक है, को जब को नहीं लिखेंगे, खाद्य पदार्थ अचार जैसे, ठीक है, जब वायु 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 में उपस्थित 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 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ है तो एक विशेष प्रकार का एक विशेष प्रकार का गंध, गंध यानी दुर्गंध, ठीक है, गंध उत्पन्न करता है, करता है, इस क्रिया को इस इसे ही विकृत ग्रंथिका कहते हैं। इसे विकृत, इस क्रिया को ही विकृत ग्रंथिका कहते हैं। इस क्रिया को ही विकृत ग्रंथिका कहते हैं। विकृत ग्रंथिका, विकृत ग्रंथिका कहते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, यूपी बोर्ड के पेपर में सबसे ज्यादा पूछने वाला आपका यह सबसे अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, कहेंगे कि खाद्य पदार्थ जब भी आपका जैसे तेल अचार से बना हुआ हो, ठीक है, वो क्या करें, तेल ओल से मिलकर बना हुआ, जब वो आपका क्या होता है, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या कहता है, एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न कर देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंध क्या कहते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार अब अगला पार्ट अगली वीडियो में पढ़ते हैं। जय हिंद।